किसान संगठन और सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला होया कि 5 सदस्यीय कमेटी सीएम से मिलने जाएगी, जिसमें 2 तो हम शामिल थे, प्रोफेसर साहब थे और पंचग्रामी के थे कुछ भाई। तो हम यहाँ से तले हैं। लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमारी सीएम साहब से मीटिंग हुई है। मीटिंग में जो यहाँ से हमारे को कह के भेजा गया समाज के द्वारा जो हमारे को बताया, यहाँ से सब कह के भेजा गया भाई यही ये बात करनी है आपने। उन्हीं पॉइंटों पर हमने वहां जाके बात करी सभी ने, और वो मुख्यमंत्री ने बड़े अच्छे ढंग से हमारी बातें सुनी और वो मानी गई सारी बातें। प्रशासन का जो रवैया था उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री से बात की। हाँ, बात हुई है, उसके बारे में भी एसपी साहब के बारे में बात हुई, सारवाड़े एसपी साहब के बारे में बात हुई है। ये धरना क्यों लगा, किन कमियों के कारण लगा, हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए धरना लगाना पड़ा। अगर उसी टाइम मुजरिम गिरफ्तार हो जाते मौके से पता चलते ही, जब तक तो निकले ही नहीं थे वो, तो ये प्रशासन की कमियां रही जिसके कारण ये धरना लगा और इतना लंबा चला और बहुत नुकसान होया है, समाज का भी नुकसान हुआ है, टकराव भी हुए हैं। तो सारी बातें वहां खुल के हुई है और सभी बातें हुई है। वो तो वीडियो वहां मौजूद ही है उनके पास सारे, उनको सब बातों का पता था। उनने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो पुलिस ने कराया वो भी नहीं होना चाहिए था, और जो आप लोगों ने ये कराया ये भी नहीं होना चाहिए। फिर हमने बताया भाई हमारी मजबूरी थी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, हम तो अपना संवाद करने के लिए जा रहे थे वहां। तो वो भिड़ंत होगी, उसमें समाज को एक अच्छा संदेशा भी नहीं गया, तो वो भी हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जब प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि हमने हर प्रयास किए हैं, इन बातों पे बड़ा बारीकी से हमारी बात हुई है कि कहीं न कहीं, जैसे हमने हमारे धरने से भी कहा कि ये अतरी का वो भाई भतीजा जो भी है उचाने के विधायक का, तो उस पर भी बड़ी बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारा ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और सामने आपको पूछते हैं कहीं मिल जाए, आप अपने सोर्स से देते हो तो हम जिम्मेवार हैं, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं रही। लेकिन वो पुलिस का प्रशासन के कारण या कोई ढीला रहने के कारण काफ़ी चीज़ें बढ़ी है इसमें। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि धरने की ओर बढ़े हम, जैसे हमें ये लगता रहा कि कहीं कहीं इसमें इसको बचाने की कोशिशें हैं, ये ऐसे करते करते बढ़ा। तो ये कम्युनिकेशन गैप भी इससे कह सकते हैं, या हमारे सामने प्रशासन ने जो चीज़ें रखी वो भरोसे के लायक नहीं रखी, और जो टाइम दिया उस पर वो चीज़ें हो नहीं पाई, लेकिन उसका इस कारण से धरने की ओर हम बढ़े। अगर मैं बात करूँ, आपकी जो 2 मांगे थी, कंपनसेशन और परिवार को नौकरी की, वो आपकी पहले भी मानी जा रही थी। आपकी एक बड़ी मांग तो थी कि हत्यारों को जो है गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाए। अब भी जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन आपको अब किस प्रकार का आश्वासन और भरोसा मिला कि आप अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं? इसमें एक मांग और आके जुड़ गई थी, जो हमारी आंसी में जाकर हमने सीएम से जवाब मांगना था। सीएम साहब से ये पूछेंगे कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उस बीच में सब आपके दर्शकों को ये पता है कि हमारे झड़प हो गई और आमने सामने से हमारे कुछ नेता गिरफ्तार भी हो। उसमें हमारी मांग मुख्य मांग के साथ एक मांग और आके जुड़ गई कि हमारे मददगार आए थे, जो हमारी मदद करने आए थे, जीवन भाई के न्याय दिलाने के लिए आए थे, उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया है और संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी हमारी मुख्य मांग में थी। ये ऐड करके इस पे भी हमने आज ही उनको जमानत देके, जो धाराएं हटाकर जमानत देकर केस खारिज करने तक की बात है मुख्यमंत्री जी ने की है। और रही बात है गिरफ्तारी की, ये बड़े बारीकी से हमारे को ये बताया गया कि यहाँ तक हम पहुंचे हैं और यूपी पुलिस की ये मदद ले रखी है, दूसरी फोर्सेज की ये ले रखी है, और ये मामला एसटीएफ को भी हमने दे दिया। इसके बाद जो अब का चल रहा है, इसके बाद एसटीएफ की भी टीम इसमें काम करेंगी, और एसटीएफ बड़ा फास्ट काम करते हैं। जो हमारे धरने से भी बातें उठ के गई थी कि ये मामला एसटीएफ को दिया जाए, उसमें हमारी बात को मान लिया गया।